चैप्टर 1 एग्जिट। एक अंतहीन शुरुआत। शाम का समय था। गुरुग्राम के एमजी रोड पर चहल पहल पूरे जोरों पर थी। रास्ते में गाड़ियों की तेज हॉर्न और आवाज़ ने पूरे माहौल को शोर से भर दिया था। लेकिन इतने व्यस्त और भीड़ से बड़े इलाके में एक लड़का बेहद गुमसुम और दाती के साथ चला जा रहा था। रोहन, स्टैंड अप कॉमेडी का उभरता सितारा। लेकिन आज न जाने क्यों सबके चेहरे पर फूल खिलाने वाले इस लड़के के चेहरे पर यूं 12 क्यों बचे हुए थे। रोहन सड़क के किनारे पे चलता हुआ बाजार में द नेक्स्ट जेन स्टोर में एंटर करता है। रोहन के दुकान में आते ही दुकानदार उसे बड़ी अजीब निगाहों से देखने लगता है, जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक से जोर से चीखता है, तुम मशहूर कॉमेडियन रोहन हो ना? दुकानदार ने बड़े ही उत्सुकता के साथ पूछा, लेकिन रोहन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि चुपचाप यहाँ वहाँ स्टोर में रखे गेम्स को देखता रहा। लेकिन उस दुकानदार पर भी रोहन के रूखे व्यवहार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। उसने आगे कहना जारी रखा, क्या बात है, तुम बड़े उदास लग रहे हो। एक कॉमेडियन के चेहरे पे उदासी अच्छी नहीं लगती। दुकानदार के इतना कहते ही रोहन ने उसकी निगाहों के साथ देखा। रोहन के ऐसा देखते ही दुकानदार थोड़ा घबरा गया और बोला, वो मेरे कहने का मतलब, कॉमेडियन तो दूसरों को हंसाते हैं। खैर छोड़ो वो बात। वैसे मेरे परिवार को तुम्हारा शो बहुत पसंद है। सब लोग तुम्हारे इतने बड़े फैन हैं कि हमारे घर में जब तक तुम्हारा शो ना देख ले तब तक खाने का स्वाद पता नहीं चलता। इतना पसंद करते हैं तुम्हारा शो। रोहन की उम्र लगभग 25 साल की होगी। वैसे तो देखने में स्मार्ट लुकिंग हैंडसम लड़का था, लेकिन आज उसने कैजुअल कपड़े पहन रखे थे। लंबे बिखरे बाल, उदास चेहरा, उसकी हालत कुछ अजीब सी थी। इस सब का कारण था कि जिस शो में वो काम करता था उसे बंद कर दिया गया। अचानक से रोहन दुकानदार की तरफ देखते हुए बड़ी रूखी आवाज में कहता है, प्रोडक्शन कंपनी ने मुझे 3 दिन पहले निकाल दिया है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी कॉमेडी वास्तव में शानदार है, तुम्हें आसानी से काम मिल जाएगा। दुकानदार ने रोहन को अच्छा महसूस कराने के लिए ऐसा कहा, लेकिन रोहन पर उसके इस अच्छे व्यवहार का कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सब बातें छोड़ो अंकल जी, मुझे आप बस इतना बताओ, क्या आपके पास कोई नया गेम आया है? आपके यहाँ रखे हुए सारे गेम मैं ऑलरेडी खेल चुका हूँ। बिल्कुल है बेटा, लेकिन रोहन तुम बुरा मत मानो तो तुम्हारे से एक बात कहूँ। इस डिप्रेशन को देखते हुए तुम्हें वॉयलेंट गेम खेलने की बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा। ऐसा कहते हुए दुकानदार ने एक लाल काला बॉक्स निकाला और रोहन से पूछा, तुमने पहले कभी कोई हीलिंग गेम खेला है? हीलिंग गेम? रोहन ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, इस गेम में सुंदर रोमांटिक म्यूजिक और रोचक कहानियां हैं। ये गेम तुम्हारी लाइफ के अच्छे मोमेंट्स को रिकॉर्ड करके तुम्हारे अंदर सकारात्मकता डेवलप करने में हेल्प करेगा। ऐसा कहते हुए दुकानदार ने उस बॉक्स में से एक वीआर हेडसेट निकाला और रोहन को दिखाया। मेरी राय में तुम्हें इसे एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। भले ही टेक्नोलॉजी दिन ब दिन एडवांस होती जा रही हो, लेकिन फिर भी खुशी और सुकून नहीं दे सकती। वैसे भी तुम्हारे अकेलेपन को देखते हुए मेरी राय में हीलिंग गेम तुम्हारे लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा। मुझे लगता है तुम्हें इसे एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। उस दुकानदार ने मुस्कुराते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रोहन से कहा। रोहन ने वीआर हैंडसेट लिया और उसे चारों ओर से घुमा के देखा। कुछ देर उसके मैनुअल और डिटेल्स पढ़ने और ढूंढने की कोशिश करता रहा, लेकिन उस पर सब कुछ चाइनीज़ में लिखा था। इसलिए रोहन ने दुकानदार से ही वापस पूछा, क्या नाम बताया था आपने गेम का? द गेम ऑफ द क्योर। रोहन को ऐसा लगा जैसे दुकानदार की आवाज़ उसके कान में गूंज गई हो। उसने चारों ओर घूम के देखा और फिर चौंकते हुए अपने कानों को अपने हाथों से रगड़ा। फिर बिना कुछ ज़्यादा बोले गेम को खरीद लिया। पेमेंट करने के बाद उसने जल्दी से अपना मास्क पहना और सनग्लास लगाकर दुकान से चला गया। रोहन पास ही के एक सेपरेट फ्लैट में किराए पे रहता था। घर आने के बाद उसने कुछ देर टीवी देखा, फिर फ्रेश होने बाथरूम चला गया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से डिग्री लेने के बाद उसने कॉमेडियन बनने के लिए काफ़ी मेहनत की। उसका पैशन था कि वो दुनिया को अपने जोक्स से हंसा सके, पर जल्द ही उसके साथ होने वाली परिस्थिति के कारण उसे महसूस होने लगा कि मेहनत का फल हर बार मीठा नहीं होता।
शुरुआत में उसने बिहाइंड द सीन्स काम किया और अब उससे लाइमलाइट मिलने लगी थी, लेकिन तब भी उसे काम से निकाल दिया गया। रोहन अपने बाथरूम में खड़ा पुरानी बातें सोच रहा था। उसके आंसू उसकी आंखों से धीरे धीरे बह रहे थे, जिन्हें रोकने की रोहन ने भरपूर कोशिश कर रहा था। आईने के सामने खड़ा होकर रोहन कुछ देर खुद को देखता रहा। फिर उसने हाथों से अपने होठों को ऊपर किया और एक बड़ी सी स्माइल बनाई। उसे दुकानदार की बातें याद आ रही थी। निराश रोहन ने एक पेपर फाड़ा और उस पर लिखा बेस्ट एक्टर और उसे आईने पर चिपका दिया। बाथरूम से बाहर आकर वो कुर्सी पर बैठकर कुछ सोचने लगा। फिर उसकी नज़र उस गेम पर गई। उसके पैकेट को ओपन किया जिसमें गेम्स के मैनुअल थे। वो इंग्लिश में था। जब उसने उन्हें पढ़ा तो उसे पता चला कि दुनिया का पहला गेम था जो हमारे पांचों सेंसेस को इस्तेमाल बड़ी बारीकी से करता था। यानी आप गेम में सिर्फ देख सुन ही नहीं सकते बल्कि उसे फील भी कर सकते। उसने ऐसे गेम के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। जैसे जैसे द गेम ऑफ क्योर के बारे में वो पढ़ता जा रहा था, उसे वो गेम किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा था। गेम में रहकर वो जो चाहे अचीव कर सकता था। रोहन के लिए इस तरह का वीआर गेम खेलना फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। सेफ्टी के लिए उसने इंटरनेट पर गेम के बारे में सर्च किया, लेकिन उसे वहाँ उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। रोहन को लगा शायद ये गेम अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, तो फिर ये दुकानदार के पास कैसे आया? रोहन सोच में पड़ गया। उसे लगा उसे ठग लिया गया है। वो कहीं कोई गेम ही नहीं हुआ तो। मुझे इसे एक बार ट्राई करना चाहिए, तभी सब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। रोहन ने सोचा। सारे करेक्शन करने के बाद उसने हैंडसेट ऑन किया। जैसे ही वो शुरू हुआ, स्क्रीन पर सब कुछ काला हो गया। उसे लगा जैसे वो किसी अंधेरे समुंदर में गिर गया हो। रोहन कुछ भी नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसे अभी अपने टीवी पर न्यूज़ की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। 31 दिसंबर को गुरुग्राम स्मार्ट सिटी अपने आखिरी स्टेज पर पहुंचा। भारत सरकार का 31 दिसंबर का फैसला आया है कि लोगों की वेलबींग के लिए टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के एरिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाएगा, जिससे कोई हाईटेक इंडस्ट्री को ग्रोथ के मौके मिलेंगे। 31 दिसंबर को गुरुग्राम के एमजी रोड पर आग लग गई। कई दुकानें जलकर राख हो गईं। इस आग के पीछे किसी का हाथ बताया जा रहा है। धीरे धीरे टीवी की आवाज़ खत्म हो गई और रोहन के सामने स्क्रीन एकदम लाल हो गई। उसे हैंडसेट में अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जिसे सुनकर रोहन को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ। लेकिन जैसे ही उसने हैंडसेट उतारने की कोशिश करी, उसके सिर में तीखा दर्द हुआ, जैसे किसी ने कोई सुई उसके दिमाग में काफी अंदर तक घुसा दी हो। Welcome to the game of cure. Biological file uploaded successfully. Memory file uploaded successfully. Neural connection successful. Player account activated with ID 001. The game of cure. गेम एंटरटेनमेंट के साथ आपको हीलिंग भी करता है। ये गेम आपके तन और मन को रिफ्रेश भी कर सकता है। गेम में डिटेल्स खत्म होने के बाद उसके सामने कुछ हिल स्टेशन के 3D वीडियो चलने लगे। रोहन को लगा टाइम बहुत जल्दी गुजर रहा है। उसे धीरे धीरे अच्छा सा लग रहा था। चिड़ियों की चहचहाहट, जैसे वो सच में किसी हिल स्टेशन पे सैर कर रहा हो। तभी अचानक से रात में 12 बजने के ठीक 1 मिनट पहले वो आवाज़ें अचानक से बंद हो गई और वो वीडियो भी पॉज हो गया। हैंडसेट से आवाज़ आई। रोहन को तभी फर्श पे ठंडक महसूस हुई और उसने खुद को एक अजीब से कमरे में पाया। वो घर करीब 70 स्क्वायर फीट का था। सारे फर्नीचर पर धूल जमी थी और दीवारों पर काले और लाल रंग के अजीबोगरीब पैटर्न्स बने हुए थे। अचानक से रोहन के सर में भयंकर दर्द होने लगा, जैसे किसी ने उसके दिमाग में कोई छेद कर दिया हो। उसके बाद अचानक से रोहन को उस घर में एक अजीब सी स्मेल आने लगी। वो स्मेल बहुत ही रियल थी। रोहन वहाँ रखे फर्नीचर को छूकर महसूस कर रहा था। वो गेम उसके लिए किसी असली दुनिया से बिल्कुल अलग नहीं था। कुछ देर रोहन से पूरे घर में घूमकर उसका जायज़ा लिया। उसके बाद वो लिविंग रूम में आकर बैठ गया।
उस घर का डिज़ाइन और इंटीरियर काफ़ी पुराना था। घर में जब भी धूल देखकर लग रहा था कि वहाँ पर काफ़ी टाइम से कोई नहीं गया था। क्या इस गेम में ये मेरा घर होगा? रोहन ने अपना सर खुजलाते हुए खुद से पूछा। उसने तुरंत गेम में हेल्प सेक्शन खोला और पढ़ने लगा। ये एक हीलिंग गेम है। यहाँ खुली दुनिया होगी जहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है। आप मेहनत करके अपने करेक्टर्स को अपग्रेड कर सकते हैं और इसके फीचर्स भी इम्प्रूव कर सकते हैं। आप पैसे कमाकर अपना खर्चा डिसाइड कर सकते हैं। वर्चुअल गर्लफ्रेंड के साथ आप प्यार और रोमांस का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। रोहन इंस्ट्रक्शन पढ़ ही रहा था कि दरवाजे पर किसी ने जोर से नॉक किया। रोहन ने उठकर लाइट ऑन की और दरवाजे के की होल से देखा। क्या तुम यहाँ के नए किराएदार हो बेटा? एक फ्रेंडली आवाज़ आई। दरवाजे पर एक सफ़ेद बालों वाली बूढ़ी औरत खड़ी थी। आज न्यू ईयर है और मैंने चिकन बनाया है। अगर तुम हमारे यहाँ खाना खाने आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। उस बूढ़ी औरत ने रोहन से कहा। रोहन को किसी ने कभी इस तरह से इनवाइट नहीं किया था। रहने दीजिए आंटी, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। रोहन ने बड़ी फॉर्मेलिटी के साथ कहा। मेरा बेटा और बहू दोनों शहर के बाहर काम करते हैं। घर में केवल मैं और मेरा पोता है। मैंने खूब सारा खाना बनाया है और मैं नहीं चाहती कि वो सब वेस्ट हो। हमारे लिए खुद से इतना खाना खत्म करना मुश्किल होगा। उस औरत ने रोहन से रिक्वेस्ट की। रोहन को ऐसा लगा जैसे उसके सामने उसकी खुद की दादी खड़ी हो। उनकी बोली हुई हर बात रोहन को अपनेपन का एहसास करा रही थी। वो बूढ़ी औरत थोड़ा जोर से बोली। नए साल पर साथ रहने से हमारा बैड लक ख़त्म होता है। मैं जानती हूँ कि अकेले रहना कितना मुश्किल है, इसलिए खाने पे बुला रही हूँ। वो रोहन को आने के लिए मनाती रही, पर रोहन कुछ ना कुछ बहाने बनाता रहा। रोहन को मालूम था कि यह गेम का हिस्सा है, पर वो ये भी जानता था कि शायद बूढ़ी औरत उसे गेम के अगले टास्क के बारे में बताए। यह सब सोचकर रोहन ने हाँ में सर हिला दिया और रोहन घर की चाबी उठाकर उस बूढ़ी औरत के पीछे पीछे चला गया। क्या होगा गेम में आगे? कौन है ये बूढ़ी औरत? क्या मकसद है इस गेम का? क्या होगा रोहन के साथ? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए एग्जिट, एक अंतहीन शुरुआत।